दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक का समय दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मानते हैं, जिसके अंतर्गत हमें 5 वंश पढ़ने होते हैं। पहला गुलाम वंश, गुलाम वंश का ही अन्य नाम मामलुक वंश या इलवारी वंश। दूसरा वंश खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोदी वंश। तो ये पांचों वंश हमें इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। तो चलिए पहला वंश पढ़ते हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश का समय 1206 से 1290। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक राज किया था और खुद कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठा। इसने सदैव सेनापति के सिंहासन पर बैठ के ही राज किया था। कारण यह खुद को मोहम्मद गौरी का गुलाम मानता था और इसीलिए इसने सेनापति की गद्दी से राज किया, कभी राज सिंहासन पर नहीं बैठा। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। इस वंश को मामलुक वंश क्यों कहते हैं? कहते हैं कि अलग-अलग माता-पिताओं से या स्वतंत्र माता-पिताओं से पैदा हुए गुलाम मामलुक कहलाते थे। इलवारी तुर्क था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इस वंश को इलवारी वंश भी कहते हैं। और कहते हैं इसने शासक बनने के बाद लाखों की संख्या में धन बांटा लाहौर की जनता के बीच, और इसीलिए इसे लाख बख्श भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम लाख बख्श। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता। इसने सिपह सलार की उपाधि धारण की थी, अर्थात खुद को सेनापति ही माना था, कभी शासक नहीं माना था। इसने अपने गुलाम और दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का राज्यपाल बनाया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो, जिसका दूसरा नाम चौगान भी है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई लाहौर में, और लाहौर में ही इसे दफना दिया गया। अर्थात प्रश्न बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे लाहौर में। इसके बाद अगला शासक बना आराम शाह या आराम बख्श, जो 1210 में ही बनता है शासक और केवल 8 महीने तक शासन करता है। तो कुछ लोग, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कुतुब